लो भाई, हमें तो लग रहा था कि मुंबई जाते ही वहां पर बुलेट इंतजार करेगी या बहुत ही जल्दी जो है फनी को बुलेट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने जूतों में ही टला दिया। वो भी बिना बताए, क्योंकि बता कर लेकर जाती तो वो डायरेक्ट मना कर देता, क्योंकि उसको तो बुलेट चाहिए थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम हमारी व्लॉग लेकर आ गई है, क्योंकि आजकल भाभी भाभी और वो डब्बा मेरी गुड़िया प्यारी गुड़िया बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो इस घुली मिली खिचड़ी को आइए चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे पकाया। और जो घुली मिली खिचड़ी है ना, उस खिचड़ी का नाम ही क्या रखा, भाई भाभी के साथ एक दिन। क्योंकि इससे पहले भी तो मैडम ने अपने व्लॉग को ऐसे ही हिट कराया ना, भाई भाभी का नाम लेके। अब व्यू डाउन जा रहे हैं तो फिर से वही टेक्निक अपनाई जाए और चलिए फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो शुरुआत में ही बताती हैं कि जो पिछले व्लॉग में जो मेरा एक सो कोड सा इतना ब्यूटीफुल सा मेकअप किया था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था। वाटर प्रूफ वाले जो ब्यूटी कॉस्मेटिक यूज़ किए थे कि वो 3 बार मुंह धोने पर निकले थे। वाह! और इतनी तारीफ हुई है भर भर के कि कितना अच्छा मेकअप किया है, जबकि दिखाई दे रहा था टोटली वो स्क्रिप्टेड था। क्योंकि 3 मिनट का टाइम देने के बाद 20 मिनट में वो मेकअप कराया गया था और बीच में कट लगाए गए थे और बता बता के कि ये ऐसा लगाओ और ये ऐसा लगाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा बंदर जैसा मुंह दिखेगा या जितना ज़्यादा गंदा दिखेगा, उतने ही ज़्यादा व्यू आएंगे, उतनी ही ज़्यादा इंगेजिंग मिलेंगी और उतनी ही ज़्यादा जो वीडियो है हिट होगी। अब क्योंकि डाइट चल रही है तो जो भी कुछ खाया जाएगा ना, वो डाइट का हमें दिखाया जाएगा और बिहाइंड द कैमरा वो खाया जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि एक डब्बा रखा हुआ था बेकिंग वाला, अरे ये कहाँ से आया। अरे तुम्हें कोई गिफ्ट भेजता है तो डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एड्रेस पूछा जाता है। बिना एड्रेस के तो कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं भेजेगा, चाहे फिर वो कॉलेब में हो या गिफ्ट में हो या किसी भी तरह से हो। तुम्हें हर चीज़ का पहले से पता होता, लेकिन इतनी इनोसेंट बनकर दिखाती हैं, अरे ये कहाँ से आया। अरे भाई, ये तो हमें भी पता है। अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या फिर हमारा कहीं से कुछ आने वाला होता है तो हमें पहले कॉल आती है एड्रेस के लिए या फिर कंफर्मेशन आती है, चाहे फिर आपका उसका पहले ही कितना भी लेन देन पहले से क्यों ना हो। खुद ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है ना, जो इस पढ़ाई का लगता ही नहीं है कि क्या पढ़ा हुआ है, बीसीए किया हुआ है, लेकिन 1% भी नहीं लगता कि बीसीए किया किसी भी एंगल से किया हुआ होगा। और बच्चों को सीख देती रहती हैं कि बस थोड़े दिन की बात है, फिर उसके बाद मेरी तरह से मौज मस्ती वाली ज़िंदगी जीना, बस थोड़े दिन और पढ़ लो। तो ये सीख देते हुए मैडम जो है वो अपने फ़नी के साथ निकल पड़ी हैं अपने सफ़र के लिए। सफ़र के लिए क्या, अपनी शॉपिंग के लिए, क्योंकि बिना शॉपिंग के तो इनका कंटेंट पूरा नहीं होता, जो कि हमने पहले ही बताया था। और जैसे कि हमने अभी इस पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था कि फनी को बिना बताए लेकर जा रही हैं, क्योंकि अगर बताकर लेकर जाती तो वो मना कर देता, लेकिन बिना बताए लेकर जा रही हैं वो दिलाने के लिए जो कि उसको चाहिए ही नहीं। वाह! जैसे अभी तुमने पढ़ा है ना, ऐसे हमने भी पढ़ा है ना फिज़ा। और फिर उसके बाद आज़ादी होती है। आज़ादी मेरी तरह से लेना तुम भी, जैसे मैंने अपनी मन मर्जी से शादी की है, ज़बरदस्ती वाली, अपनी मन मर्जी से बिना मेहनत वाला काम चूज़ करा है और अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जी रही हूँ। ना ही मैं ससुराल को देख रही हूँ, ना ही मैं किसी और चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ। और मैंने बंधुआ मजदूर बना लिया है अपने हस्बैंड को, तो बस वही जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही तुम मुझसे सीख लेना। पहुंच जाती हैं डेस्टिनेशन पे, जैसे कि अगर हमें नहीं टाइटल लिखेंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हैं। और इतने गंदे तरीके से ये लिखती हैं ना उन टाइटल को कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं। और वहाँ पर जाकर कहती हैं कि यहाँ पे तुम अपने बिना प्राइस टैग देखे हुए अपने लिए शूज़ पसंद कर लो, जबकि फ़नी के फेस से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसको शूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दिला रही है तो वो ले रही है। लेकिन हो सकता है उसने भी ये सोचा हो कि चलो ठीक है, अब जूते दिला दो, उसके बाद तो मुझे बुलेट तो चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है बुलेट की कहीं ना कहीं से तैयारी हो भी रही हो। बचकानी हरकत तो देखो भैया, ये जूते के साथ तुम्हें ब्रश भी फ्री मिलेगा। हाँ, जूते वालों को पहले से पता था ना तुम्हारे दांत खराब है, तो ब्रश की तुम्हें सख्त ज़रूरत है। जूते देखते हुए 1% की भी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही है फनी के फेस पे। ऐसा लग रहा है जैसे उसको जूतों की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो समझ गया है कि ये मेरा गिफ्ट है जो कि मुझे जूतों में ही टाला जा रहा है। किसी को कुछ देना हो और उसको ये ना दिखाएं और उसको ना जताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। ऊपर वाले ने भी कहा है कि अगर किसी के लिए आप कुछ भी कहो या मतलब कुछ भी करो तो वो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, इस तरह से करो और इस तरह से किसी को कोई चीज़ दो। ये सरेआम चीज़ों को दिखाती हैं, देती हैं, उससे पहले उसको पूरा ढिंडोरा पीस देती हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, इनका जो ड्राइवर हैं उनके बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए टी शर्ट खरीद रहे हैं, जो कि दिखा भी रहे हैं। सो वही वाली बात है ना कि ऊपर वाला कहता है कि अगर कोई चीज़ दो तो बस इस तरह से दो, लेकिन ये ढिंडोरा पीटे बिना कोई चीज़ नहीं देती हैं।
अब बेचारी डाइट कर रही है, लेकिन खाने की तंगी हो गई है, क्योंकि अब तो डाइट कर रही है और अपने सारे सब्सक्राइबर से वादा भी कर रखा है कि मैं स्ट्रिक्टली डाइट करूंगी। तो क्या दिखाऊंगी, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ और उसके बाद खा लेती हूँ। क्या देख के मंगाया है फ्रेंड्स, इससे तो अच्छा मैं भूखी रह लेती। तुम्हें पहले से नहीं पता था तुम क्या ऑर्डर कर रही हो, या ये बचकानी हरकतें करने की तुम्हारी आदत जो है ना वो बहुत ही पुरानी है, कि कर लेती हो, मंगा लेती हो और फिर उसको वेस्ट कर देती हो। और वो कह रहा है कि इसमें से ये चीज़ निकाल के फेंक दो और तुम उसके बाद खा लो उसको। अरे नहीं था भाई, सिंपल सा तो सैंडविच मंगा के खा लिया होता। हाय हाय, फनी ने कितना सुकून लिया, कुछ तो गया तेरे पेट में। कितनी चिंता हो रही थी ना कि अगर इसके पेट में कुछ नहीं जाएगा तो ये कहीं फेंट होके ना गिर पड़े, कहीं बेहोश ना हो जाए। वाह। और फिर मीठा देखकर जो नीयत लगी ना, वो बार बार टोक भी रहा है, नीयत लगी है ना तेरी, नीयत लगी है ना तेरी। मतलब डाइट कर रही है तो वह जरूरी है तुम्हें उस सेक्शन में जाना जहाँ तुम्हें जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है नहीं लेनी है। म्यूजिक तो पता नहीं कहाँ से चुन कर लेकर आती हैं, डै 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 डै। पहले तो वो जो है जैसे वो साउथ का कुछ ऐसा होता था ना, था जहाँ पे वो जो गम ही होती थी उसमें वो बजता रहता था, वो लगा लेती थी। और अब ये पता नहीं क्या लगा लिया है, अजीब अजीब से म्यूजिक ढूंढती है व्लॉग में लगाने के लिए। और फिर वो मोमेंट आ जाता है जहाँ पर वो दिखाकर उनको देते हैं कि ये आपके उनके बच्चे के लिए हम लेकर आए, जहाँ वो बेचारे इमोशनल होते हुए नजर आए। यानी कि तुम भी कोई भी चीज़ दे रहे हो तो वो भी बिना कैमरे के तो ना देने होता है न लेना होता है। घर आ जाती है, कहती है सब लोग आज इतने जल्दी सो गए। अरे भाई, जो सोने का टाइम होगा उस टाइम पर सोएंगे तो तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही, क्योंकि तुम्हें तो आदत है 2-2 3-3 बजे तक जागने की और फिर वही 11-12 बजे तक सोकर उठने की। तो दूसरे आदमी का तो शेड्यूल है ना, जो वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनका जो घर है वो तो उसी हिसाब से चलेगा ना, शेड्यूल के हिसाब से। और अब आ जाती है चिंता वाली बात, क्योंकि जो जिहान है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो इस वजह से, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है, तो सारा ब्लेम जो डाल दिया है, या ये कह लो कि नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो तो अपने घर पर थी वहाँ पे मुदाहा में। अब अपने घर पर थी तो उसने देखा नहीं है कि क्या खाया है क्या नहीं खाया है और उसको क्या खिलाया गया है। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को आने दो, तुम्हारी अम्मी से पूछते हैं कि वो ये बता रही हैं कि तुम बता रहे हो कि तुमने वहाँ पे कुछ नहीं खाया, तुम्हें नाश्ता भी नहीं मिला। मतलब ये कहने की बात ये है कि इतनी सारी पलटन वहाँ पे रह रही थी, नाश्ता पानी खाना जो भी कुछ है वो अकेले सिंगल हैंडेड बना रही थी, कर रही थी। उसके बावजूद भी उनके बच्चों की वजह से उनको सुनना मिलेगा अब। और वो बार बार कहता हुआ नजर आया, नान गोश्त ही नान गोश्त खाया, नान गोश्त तो वो तो तुमने खाया, सबने खाया है नान गोश्त। अब वहाँ पे नान गोश्त घर में तो रोज बन नहीं रहा होगा, तो वो जो खाया गया था वो ऐसे खाया गया था कि वहाँ आसपास जो ना शादियाँ बहुत हो रही थी, उस टाइम पर शादियों का माहौल था। इनकी खुद की भी एनिवर्सरी थी तो उसमें भी था। फिर जो आसपास जितनी भी शादियाँ फनी ने अटेंड की थी ना, वहाँ मोहल्ले पड़ोस की रिश्तेदारी की, सब जगह से इन्होंने जो है मांग मांग के उससे खाना मंगवा के खाया, फिर उसको रख कर 2-2 दिन तक खाया है फ्रिज में। इसलिए जो है ना जितने दिन वहाँ रहे मैक्सिमम टाइम इन्होंने नान गोश्त खाया है। और 3-3 बार 4-4 बार रिपीट करके उसके एक्शन को दिखाया कि पूरी तबीयत खराब कर दी मोदाहा ने। मतलब कहने की बात यह है कि फिर पहले तो उससे 3-3 बार कहलवा के, मतलब कह के उसको 3 बार रिपीट करके व्लॉग में दिखा रही है। और फिर कह रही है कि मोदाहा को कुछ मत कहना, देखो मोदाहा के लिए क्या कह रही है। फिर अपनी अम्मी को बताया, खाला को बताया, फनी को बताया। और फिर वो जो है सामने आमने सामने करवाने वाली बात आ जाती है कि जब उनकी डॉटर खाला नीचे आ जाती हैं खाना लेकर, जो कि खाना ऊपर बनाया गया था, वो खाना 2-2 3-3 बर्तनों में करवा के ऊपर से नीचे ले आई होती है, क्योंकि महारानी जी तो घूम फिर कर आई है ना, तो बस अब खाना खाने के लिए वहाँ आना है। तो वो तो जो ऊपर उन्होंने खाना बनवाया था, जो कि बता भी रही थी कि एक कुक रखी है, तो उन्होंने आज टेस्टिंग के लिए उसको बुलवाया था। वो खाना लेके वो बेचारी 3-3 4-4 बर्तन में ऊपर से नीचे आ रही होती हैं। एक आध बर्तन अपनी बेटी को भी पकड़ा दिया होता, तो वहाँ से उससे पूछ पुछाव करवाया जाता है कि क्या तुम्हें खाना नहीं मिला। मतलब वो अपने बेटे से पूछ रही है कि खाना नहीं मिला, तो बेटा कह रहा नहीं नाश्ता नहीं दिया था। मतलब कहने की बात यह है कि ये सरासर इंसल्ट वाली बात है अपनी मम्मी की उन बच्चों के थ्रू। और बार बार यही कह रहा है 15-20 दिन में तुमने इतने दिन तो नान गोश्त ही खिलाया, तो कह रहा तुमने खाया है, कहता नहीं तुमने खिलाया है मुझे नान गोश्त, जब कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो सरासर वो मुंह पे झुठला रहा है कि तुमने कुछ नहीं बना के दिया मेरे को, ना नाश्ता ना खाना। जिसको खुद को कुछ बनाना नहीं आता वो दूसरे के बने हुए खाने का जायज़ा ले रही हैं और बता रही हैं उसको जज करके कि सब्जी तो ठीक बनी है, दाल भी ठीक बनी है, रोटी भी ठीक बनी है। अरे इतना खाना ठीक बनाकर आप भी दिखा दो कभी। एक तो अपने आप ही लेकर आई थी, किसी ने मांगा तो था नहीं जहाँ तुम गई थी कि वहाँ से ये ले आना या वो ले आना। तो जो लेकर आई है कह रही है एक पीस 130 रुपये का है, ये इतना महंगा है। तो वो अम्मी भी बोल रही हैं और खाला भी बोल रही हैं कि इतना महंगा क्यों लेकर आई। अपना कंटेंट शूट करना है, अपने कंटेंट के लिए तुम्हें लेकर आना है, फिर तुम्हें जताना भी है। तो तुम किस बात का एहसान जता रही हो कि 130 रुपये का एक पीस खिला रही हो तुम।
और अब वो टाइम आता है जब वो जो निकाल के दिखाए जाते हैं, क्योंकि पहले खरीदने के टाइम पर दिखाओ, फिर लाकर घर पर दिखाओ, क्योंकि ये दिखाने दिखाने में ही तो व्लॉग का कंटेंट शूट होना है ना। तो अब वो जो जूते लेकर आए हैं वो जूते दिखाए जाते हैं। तो जहाँ पर अप्रूवल लिया जाता है जनाब 2.0 का, जिस जो जूतों के लिए क्रेजी, किसी ने भेजा है इनके लिए केक, तो उसमें मिस्टर एंड मिसेस खालिद लिखा हुआ है। तो जो आप कैमरे के सामने खाते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि कैमरे के सामने खाते हुए तो एक बार कैप्चर हो गई थी, जो आपने देखा था कितना बड़ा पीस गटक लिया था इन्होंने। सो वो आपको जो है फनी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा महक रहा है, तो हम इसको बाद में खाएंगे। तो बाद में क्या है, जब वो खाएंगे तो जब मैडम खाएगी तब मैडम नहीं दिखाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज़ हो और मैडम वो ना खाए। और नेक्स्ट डे हो जाता है और नेक्स्ट डे कपड़े निकाले हुए गए होते हैं, एक शर्ट और एक टी शर्ट, कि अब हमें जाना है भाई के शूट पर। सो वो पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर हम ये कह रहे हैं कि जब कपड़े निकाले गए हैं, तैयारी सारी हो रही है, रेडी हो रही है, तो फिर क्या कहकर फ़नी को मना किया है या क्यों करके फ़नी को कैंसिल किया जाने के लिए, इसकी सफाई जो है डब्बा मैडम ने अपने व्लॉग में नहीं बताई है कि क्यों वो अकेली गई, अकेली गाड़ी में ड्राइवर के साथ फ़नी क्यों नहीं गया या फ़नी को अलाउ क्यों नहीं किया शूटिंग में आने के लिए। क्या बस इतनी ही रिस्पेक्ट है? तो इस पॉडकास्ट पे हम आगे बात करेंगे पार्ट 2 में, बिल्कुल देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पॉडकास्ट बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।